कैसे करके हम लोग का नाइट्रोजन कैसे ऑक्सीजन आता है ना, पहले कैसे करके नाइट्रोजन अलग होता है, कैसे करके ऑक्सीजन अलग होता है, दिमाग में चलो। तो हम लोग इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन को कैसे अलग करेंगे, अलग अलग गैस को कैसे करके अलग करेंगे। हम लोग शुरुआत से जानते हैं कि वायु जो होता है, वायु में 3 चीज पाया जाता है ज्यादातर। ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन और आर्गन रहता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, आधार गैस और बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन ज्यादातर इसमें रहता है 21% क्या रहता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना रहता है 78% ना, और आर्गन जो रहता है ये 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है 0.03%। हम लोग जानते हैं ना। तो ये जो ऑक्सीजन है असल में 21% नहीं रहता है, 20.9% रहता है ना। और जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन भी क्या रहता है 78.1% रहता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं अलग, नाइट्रोजन अलग देखते हैं सिलेंडर में। जैसे ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं हम लोग क्या चीज़ में जी, तो ऑक्सीजन का जैसे हम लोग तो एक सांस लेने के लिए जिसमें सांस कष्ट होता है, हॉस्पिटल में क्या होता है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। और देखते हैं कि कोई चीज़ काटने के लिए लोहा वहाँ को सिलेंडर होता है, लंबा लंबा सिलेंडर ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है ना। लेकिन वायुमंडल में हम लोग तो जानते हैं कि साथ में रहता मिला जुला, तो उसको अलग करना ये मुश्किल सा बात है ना। एक सोच में गए आते हैं हम लोग कि ये सब को अलग कैसे करता है। तो अलग करने का एक विधि होता है, साइंटिफिक विधि, उसको हम लोग क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग क्या चीज़ करने के लिए करते हैं, कुरकुरे के पैकेट में देखते हो, कोई जैसे खून सब या तो शरीर का अंग सब को रखने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। तो नाइट्रोजन भी कैसे करके अलग करता है, वो चीज़ हम लोग दोनों को विस्तार से पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अलग कैसे करेंगे। तो पहले जो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को अलग करने के लिए पहले एक एब्जॉर्ब पंखा होता है, वायु को एब्जॉर्ब, वायु को खींचने वाला एक पाइप द्वारा वायु को खींचेगा स्पीड से, बहुत स्पीड से वायु को खींचने वाला पंखा। जैसे किचन रूम है ना, किचन में जैसे बंद किचन जिसमें क्या नहीं होता है, खिड़की उड़की नहीं होता, वो सब किचन में लगा होता है। जो किचन का जो ज़्यादा जितना गैस होता है उसको बाहर निकलने वाला, उसी तरह का एक पंखा हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, एब्जॉर्ब पंखा जिसको बोलेंगे। उसको वायु को खींचेगा यहाँ से, और एक छनक पत्र होता है, इसके बाद एक छनक पत्र लगा लेता है। छनक पत्र लगाने का मतलब होता है, छनक पत्र क्यों लगाते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें से वायु में जितना भी धूलकण या गंदगी या कुछ भी छोटा छोटा भी चीज़ को रोकने के लिए, जिससे ये शुद्ध वायु खाली अंदर आएगा। हाँ, शुद्ध वायु क्या करेगा, निवेश करेगा, इससे प्रवेश करेगा, और यहाँ से छान लिया पहले ऑक्सीजन को, ये क्या बोलते हैं वायु का। हाँ, और जितना भी धूलकण है इसको इधर हटा दिया। यहाँ से छानने के बाद हम लोग इसको यहाँ से यहाँ भेज देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, ये 2 लाइनर पिस्टन देख रहे हो, यहाँ पिस्टन से क्या करते हैं, इसको संपीड़ित करते हैं, दबाव देते हैं 2 तरफ से, ठीक है। 2 तरफ से दबाव देते हैं, इसको दाबते हैं, जिससे ये वायु लिए थे हम लोग, ये वायु को क्या करेगा, दाबेगा ना। तो दाबेगा तो ये वायु गर्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ हम लोग दाबते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है ना। जानते हो कि ये हाथ को ऐसा करके दाबो तो देखोगे कि गर्म हो गया। कोई भी चीज़ दबाव में गिरने से क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो जब गर्म हो जाता है तो यही गर्म वाला वायु यहाँ से क्या होता है, ठंडा वायु आया था ना। अब ये दबाव के कारण जो इसका कण, और एक चीज़ है कि गर्म होने का मतलब कि जब इसका कण को पास लेके आते हैं ना तो गर्म हो जाएगा। जैसे एक रूम में अगर 10 ठो तुम लोग है, उस जगह पर अगर 100 ठो भर देंगे तो कितना गर्म लगेगा ना। क्यों, दबाव के कारण। तो वही दबाव के कारण जब दबाव गिरता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, और ये पास आ जाता है। इतना सारा क्षेत्र, आयतन का क्षेत्रफल को हम लोग इतना कर देते हैं, ठीक है, घटा देते हैं। तो ये क्या होगा, दबाव के कारण ये गर्म हो जाता है, वायु क्या होता है, गर्म। अब गर्म वायु को यहाँ से ले जाते हैं, इसमें छोड़ते हैं टंकी में। ये इसमें क्या करता है, इसमें काम क्या करने का काम है कि ये जो यहाँ से प्रवेश करता है इसमें, तो यहाँ से हम लोग जमा हुआ शीतल जल लेते हैं, मतलब ठंडा एकदम, जिसको बोलते हैं बर्फ वाला जल। बर्फ वाला जल को यहाँ से ई वाला लाइन से हम लोग प्रवेश कराते हैं। तो इसमें से आने से क्या होता है, गर्म वायु यहाँ आने के बाद क्या हो गया, ये ठंडा हम लोग पानी का जैसे यहाँ से बर्फ, तो यहाँ से ठंडा हो गया पूरा एकदम, वायु का क्या हो गया, ठंडा। यहाँ तक गर्म वायु था, यहाँ आने के बाद संपीड़ित, ये संपीड़ित किया हुआ वायु है ना, दबा हुआ वायु,
अब संपीड़ित क्या हुआ, क्या कौन वायु बना, शीतल, शीतल वायु बन गया। शीतल मतलब ठंडा होता है, ठीक है। शीतल संपीड़ित वायु मतलब ये ठंडा संपीड़ित किया हुआ वायु है। इसमें फिर जो ठंडा वायु है इसको ले जाके इसमें छोड़ते हैं, पृथक करने वाला यंत्र में जाके छोड़ते हैं। तो पृथक करने वाला यंत्र से हम लोग एक ही चीज के लिए इससे अलग करते हैं, जो शुष्क बर्फ के रूप में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं ना, दो रूप में रह सकता है, एक शुष्क बर्फ के रूप में और एक गैस के रूप में। तो शुष्क बर्फ के रूप में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसको बाहर निकाल फेंकते हैं और हम लोग का बचा हुआ जो हम लोग उसके अंदर है वायु, वायु को द्रावित वायु को आगे जाके भेज देते हैं। आगे जब भेजते हैं तो यहाँ पर जाके इसको छोड़ते हैं। तो ये हम लोग का स्तर बन जाता है, अलग अलग स्तर। जो वायु ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का अलग अलग स्तर होता है। हाँ, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, अलग अलग स्तर होता है। जैसे 183 और हम लोग का आर्गन भी होता है, यहाँ पर आर्गन का स्तर होता है 186 और इसका क्या होता है 193, ठीक है। यही तो है इसका क्या था स्तर। तो अलग अलग स्तर में रह जाएगा, स्तरों में बढ़ जाएगा, ठीक है। अलग अलग स्तरों में जब बढ़ जाता है तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक वायु है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है आर्गन, और यहाँ से यहाँ तक क्या है नाइट्रोजन, ठीक है। ये तीन चीज का अलग अलग देखो स्तर बन गया, ठीक है। तो अलग अलग स्तर से अब हम लोग इससे आसानी से क्या करेंगे, जो नीचे वाला भाग है, नीचे से हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ से लेके यहाँ पर भेजेंगे तो हम लोग को द्रावित ऑक्सीजन मिल जाएगा, शुद्ध ऑक्सीजन, द्रावित शुद्ध ऑक्सीजन। अलग से खाली ऑक्सीजन हम लोग का क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ से हम लोग नाइट्रोजन को अलग करना चाहे तो यहाँ से पाइप लगा के नाइट्रोजन को एक टंकी में भर सकते हैं, नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं। यहाँ से आर्गन को अलग करना चाहे तो आर्गन को अलग कर सकते हैं, अलग ले जाके। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड सभी को अलग अलग रूप में अलग कर सकते हैं इस विधि से, ठीक है। तो इसी यही एक विधि है जिससे क्या किया जाता है, सभी को अलग किया जाता है। आश्चर्य सा बात था कि हम लोग समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, ये सबको कैसे करके अलग कर रहा था ना, दिमाग में सोच आता था ना कि कैसे करके हम लोग का नाइट्रोजन कैसे ऑक्सीजन आता है ना। लेकिन ये जब जान गया तो अब देखो क्लियर हो गया ना कि कैसे करके नाइट्रोजन अलग होता है, कैसे करके ऑक्सीजन आता है, दिमाग में घुस गया। कोई कंफ्यूज नहीं है।